दशमः पाठः 10वां पाठ शतबुद्धि सहस्रबुद्धि कथा। शतबुद्धि सहस्रबुद्धि की कहानी। कस्मिंश्चित् किसी जलाशये में शतबुद्धि सहस्रबुद्धि च इति द्वौ मत्स्यौ निवसतः स्म। सहस्रबुद्धि च और शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि इति ऐसी दो मत्स्यौ मछलियाँ निवसतः इसमें रहती थीं। तयोः उन दोनों की एक बुद्धि नामकेन एक बुद्धि नामक मंडूकेन मेंढक से मित्रता थी। कदाचित तभी जालहस्ता हाथ में जाल लिए हुए धीवर मछुआरे तम उस जलाशयम उपगताः उस जलाशय के समीप आए। तेषु उनमें से एको धीवरः एक मछुआरा अवदत् बोला, एतस्मिन् इस जलाशये में बहवो मत्स्याः सन्ति बहुत सारी मछलियाँ हैं। अतः इसलिए तान उनको ग्रहीतुम पकड़ने के लिए श्वो अत्र कल अत्र यहाँ जाल क्षेपयामः फेंकेंगे। तच्छ्रुत्वा वह सुनकर मछलियाँ दुखी हो गईं। तेषु उनसे मंडूकः प्राह मेंढक बोला, भो शतबुद्धे हे शतबुद्धि श्रुतं धीवर उक्तं भवता। श्रुतं सुन लिया, धीवर उक्तं भवता आपने, धीवर उक्तं धीवर ने जो कहा वो आपने सुन लिया। ततः उसके बाद किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए, किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए, पलायनम भाग जाना चाहिए, वा अथवा अवष्टंभो रुकना चाहिए। सहस्रबुद्धि अवदत् सहस्रबुद्धि बोली, मित्र हे मित्र माँ भैषी मत डरो, केवल वचन श्रवणाद एव न भेतव्यम, वचन सुनने मात्र से ही न भेतव्यम नहीं डरना चाहिए। कि किसी जलाशय में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धियाँ ये दो मछलियाँ निवास करती थी। उन दोनों की एक बुद्धि नामक मेंढक से मित्रता थी। तभी हाथ में लिए हुए मछुआरे उस जलाशय पर पहुँचे। उनमें से एक धीवर बोला कि उस जलाशय में बहुत सी मछलियाँ हैं, अतः उनको लेने के लिए कल यहाँ हम क्या करेंगे, जाल फेंकेंगे। यह सुनकर मछलियाँ दुखी हुई। उन्होंने उनसे मेंढक बोला कि तुमने सुना जो मछुआरे ने बोला कि यहाँ पर अब क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या भाग जाना चाहिए। सहस्रबुद्धि बोली कि मित्र डरो मत, केवल बात सुनने से डरना नहीं चाहिए। सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेन इदं वर्तते जगत्। इदम इस जगत संसार में वर्तते व्याप्त सर्पाणां सर्पो सांप, खलानाम खल जो खल हैं, और सर्वेशाम सभी दुष्ट चेतसाम दुष्ट हृदय वालों का अभिप्राय न सिद्धंती उनके कभी भी अभिप्राय सिद्ध नहीं होते। जो इस संसार में जो व्याप्त सर्प हैं, खल हैं और जो दुष्ट हृदय वाले हैं उनके कभी भी अभिप्राय सिद्ध नहीं होते हैं। शतबुद्धि अपि अकथयत शतबुद्धि ने भी कहा, साधु उक्तम त्वया तुमने सही ही कहा है कि तुम सहस्रबुद्धि असि, तुम क्या हो, सहस्र हजारों बुद्धियों वाली हो। तुम सहस्रबुद्धियों कि तुम क्या हो, बहुत सी बुद्धि वाली हो। तब सदृशी बुद्धि तब तुम्हारे सदृशी समान बुद्धि कस्यापि किसी की भी ना अस्ति नहीं है। वचन मात्र से स्वजन्म स्थानम अपना जन्म स्थान न त्याज्यम नहीं त्यागना चाहिए। कि मतलब वचन मात्र से अपना जन्म स्थान हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अहम मैं त्वाम तुम्हें सुबुद्धि प्रभावेण अपनी बुद्धि के प्रभाव से, सुबुद्धि अच्छी बुद्धि के प्रभाव से रक्षयिष्यामि रक्षा करूँगा। मंडूक आहा मेंढक बोला, भो
हे मम मेरी तू तो एका एका एक एव ही बुद्धि है, कि वो मेरी तो एक ही बुद्धि है। अहम मैं तू तो अत्र यहाँ न नहीं स्थास्यामि रुकूंगा, कि मेरी तो एक बुद्धि है, मैं तो अब यहाँ नहीं रहूँगा। अन्यम दूसरे जलाशयम जलाशय में गमिष्यामि चला जाऊँगा। एवं उक्त्वा ऐसा बोलकर सह वह अन्य जलाशयम दूसरे जलाशय में गतः चला गया। ततः उसके बाद प्रभाते सुबह धीव्रही मछुआरों ने आगत्य आकर जाल मतलब जाल में मत्स्य मछलियाँ, कूर्म, कछुआ, मंडूक, मेंढक, कर्कट आदयो, केकड़े आदि को निगृहीता पकड़ लिया। शतबुद्धि सहस्रबुद्धि मत्स्यौ शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि मत्स्यौ मछलियाँ अपि भी निगृहीतौ पकड़ ली। अपराह्ने दोपहर में सुखम गच्छत्सु सुखपूर्वक जाते हुए धीवरेषु धीवर पर एकस्य एक के शिरसि सिर पर आरोपित चढ़ी हुई शतबुद्धि अपरस्य दूसरे जो दूसरा धीवर था उसके हस्ते हाथ में प्रलंबमानम लटकी हुई सहस्रबुद्धि को च और आलोक्य देखकर मंडूकः मेंढक स्वपत्नी में कथयत अपनी पत्नी को बोला, भद्रे हे भद्रे शतबुद्धि शिरस्थो अयम यह शतबुद्धि शिरस्थो, कि जो शतबुद्धि है वो कहाँ पर स्थित है, उसके सिर पर स्थित है। और च और लंबते लटक रही है, सहस्रधि जो हजारों बुद्धि वाली सहस्र बुद्धि थी वो क्या कर रही है, उसके हाथ में क्या है, वो लटक रही है। एक बुद्धि अहम मैं एक बुद्धि वाला क्रीडामी खेल रहा हूँ विमले जले इस निर्मल जल में। पंचतंत्रता है, ये कहाँ से लिया गया है, पंचतंत्र से। ये कहानी कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र से। धन्यवाद।